के साथ बड़ी भी से आ रहे डॉक्टर साहब बुला लीजिए। नहीं मैं जो खाने पिलाने वाला है वो तुम्हारे पास नहीं ना मैं कितना भी जो भी चाहिए होता है और क्या चाहिए वो तो डॉक्टर से बेमो बेमो थोड़ा भी यहाँ बैठे के बेमो चाहिए होता ये है कि अभी आपने रिसेंटली टीबी के पेशेंट के लिए शुरुआत की है, उसकी थोड़ी जानकारी दें। मैं डॉक्टर राजीव कुंडला सिविल हॉस्पिटल कोंटा साहिब में मैं एमडी इमरजेंसी मेडिसिन हूँ। हमारे हॉस्पिटल में DRTB सेंटर शुरू हो गया है जिसमें हम गंभीर रूप से बिगड़ी हुई टीबी का इलाज करते हैं। यह 18 से 20 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है। इस पे हम एक बहुत ही महंगी दवाई यूज़ कर रहे हैं जिसे हम बेडाक्वाइनिन नाम से जानते हैं। ये काफ़ी महंगी दवाई है। एक ही गोली की कीमत अराउंड 10,000 है और एक पेशेंट हमने इस पर डाल दिया है। यह होपफुली ये सक्सेसफुल हो जाएगा और 1-2 दिन में हम उसे डिस्चार्ज करके होम ट्रीटमेंट पर भेज देंगे। बाकी हमारे हॉस्पिटल में CB नेट मशीन भी लगी हुई है। हमारे यहाँ से 3 डॉक्टरों को ट्रेन किया गया है MDR-TB के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें मैं स्वयं डॉक्टर राजीव कुंडला, डॉक्टर भगत एंड डॉक्टर जैन ट्रेन हैं। शिमला में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। बाकी हमारे हॉस्पिटल में एक कमेटी भी गठित की गई है जिसके हेड हमारे डॉक्टर सैगल हैं, जिसमें मैं स्वयं हूँ, जिसमें डॉक्टर जैन हैं, डॉक्टर भगत हैं। हम सब मिलके फैसला लेते हैं कि किसी पेशेंट को हमने कौन सी दवाई शुरू करनी है। सर, ये जो दवाई लगभग जब तक पेशेंट को लगती है तो कितने तक की लागत आ जाती है इसकी दवाई की? इसकी कीमत लाखों में है। और जो 10,000 की टैबलेट आप बात कर रहे हैं, एक दिन में एक पेशेंट को कितनी दी जाती है? ये एक दिन में उसके वेट के हिसाब से देते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा वाला पेशेंट 30 से 35 kg के वेट का है तो उसमें 4 गोलियां दे रहे हैं हम एक दिन में शुरू में। बाकी पेशेंट टू पेशेंट वेट के हिसाब से। सर, इससे पहले क्या सिरमौर में कहीं पर हुआ है ऐसा? देखिए, वैसे तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, कुछ पेशेंट्स का शिमला और धर्मपुर से इस जो बेडाक्वाइलिन दवाई है इस पर इलाज चला हुआ है। बाकी दूसरे हॉस्पिटल्स का मैं नहीं बोल सकता, पर हमारे हॉस्पिटल में ये पहली बार दवाई डाली गई है। क्योंकि इस दवाई की विशेषता ये है, एक तो ये बहुत महंगी है, नंबर 2 इस दवाई की वजह से एक
ईसीजी में हम देखते हैं क्यूटीसी इंटरवल, यदि ये बढ़ जाता है तो आदमी की धड़कन कम हो जाती है और सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए हम 5-6 दिन के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं। यदि वो दवाई पेशेंट को सूट कर जाती है, हम उस क्यूटीसी इंटरवल को जांचते रहते हैं। तो सूट कर जाती है तब हम देते हैं, अदरवाइज इस दवाई को हम रोक देते हैं। तो यही इसकी विशेषता है कि हर कोई डालने से इसे थोड़ा सा एहतियात बरतता है।